रात के अंधेरे में जब सारी दुनिया नींद में डूबी थी, तब समीर अपनी खिड़की से बाहर झांक रहा था। उसकी आंखों में न तो नींद थी न ही चैन। वह बस सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों नियति ने उसके साथ ऐसा खेल खेला, रिया ने उसे इस तरह अकेला क्यों छोड़ दिया। समीर और रिया की कहानी कॉलेज के दिनों से शुरू हुई थी। दोनों पहली बार एक डिबेट प्रतियोगिता में मिले थे। समीर को उसकी आत्मविश्वास भरी आवाज और तेज तर्रार दिमाग ने पहली ही नजर में प्रभावित कर दिया था। उधर रिया को समीर की सादगी और गहरी बातें अच्छी लगती थीं। देखते ही देखते दोनों के बीच दोस्ती हो गई और फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई। समय बीतता गया और दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। समीर ने रिया के लिए कविता लिखना शुरू कर दिया और रिया ने उसकी हर बात को अपने दिल में बसा लिया। दोनों का प्यार इतना गहरा था कि उनके दोस्त अक्सर मजाक उड़ाते, तुम दोनों की शादी कब हो रही है, और वे बस मुस्कुराकर रह जाते। लेकिन प्यार की राहें हमेशा आसान नहीं होती। रिया के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्हें एक मध्यम वर्गीय लड़का अपनी बेटी के लिए सही नहीं लगता था। वे चाहते थे कि रिया की शादी एक ऐसे लड़के से हो जो एक बड़े बिजनेस परिवार से आता हो। रिया ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन परिवार के दबाव में वह कमजोर पड़ गई। एक दिन समीर को रिया का आखिरी मैसेज मिला, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर हूँ। तुमसे दूर जाने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। इसके बाद उसका नंबर बंद हो गया और वह कहीं गायब हो गई। समीर टूट चुका था। उसने हर जगह रिया को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। वह हर दिन वही सवाल अपने आप से पूछता, क्यों इस तरह से मुझे अकेला छोड़ दिया, इतनी बुरी तरह मेरा दिल तोड़ दिया। समय के साथ लोग बदल जाते हैं, लेकिन सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। समीर आज भी रिया की यादों में जी रहा है। उसकी लिखी कविताओं को पढ़ता है और उम्मीद करता है कि शायद किसी मोड़ पर, किसी सुबह के उजाले में वह फिर से रिया को देख सके। लेकिन कुछ कहानियां हमेशा अधूरी रह जाती हैं। समीर की जिंदगी आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसके दिल में रिया की यादें अब भी ताजा थीं। जब भी वह किसी प्रेम कहानी को पढ़ता या किसी पुराने गाने को सुनता, उसकी आंखें नम हो जातीं। उसने कई बार अपने आप को समझाने की कोशिश की कि अब रिया उसकी किस्मत में नहीं है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। एक दिन उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई, जिसने उसे बताया कि रिया अब विदेश में है, अपने परिवार के साथ। यह सुनकर समीर मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक गहरी उदासी छिपी थी। शायद उनकी मोहब्बत का यही अंजाम लिखा था, यादों में सिमटी हुई, अधूरी लेकिन अमर।